एक बार एक बच्चे ने चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते देखा तो उसे लगा कि उड़ने के लिए कीड़े मकोड़े खाना जरूरी होता होगा। तो उसने कुछ कीड़े इकट्ठे किए और उनका घोल बना और अपने दोस्त को पिला दिया और उसके उड़ने का इंतजार करने लगा। वो दोस्त उड़ तो नहीं पाया लेकिन बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी मम्मी से उस बच्चे को डांट सुननी पड़ी। पर किसी को क्या पता था कि एक दिन ये सनकी लड़का विश्व विख्यात वैज्ञानिक बनेगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने 1000 विफलताओं के बावजूद भी हार नहीं मानी और प्रयास करते करते बल्ब का आविष्कार कर डाला। उनके हिसाब से सफलता निश्चित है अगर आप एक बार और प्रयास करो तो। सिक्किम में एक भारत चाइना बॉर्डर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात एक भारतीय सैनिक को सेना के लिए सामान लेके जाना था। अचानक से ग्लेशियर की चपेट में आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव 3 दिन तक लगातार भारतीय सेना ढूंढती रही लेकिन उसका शव ही नहीं मिला। उसके बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। कहा ऐसा जाता है कि उस सिपाही ने अपने एक साथी के सपने में आके बताया कि उसका शव कहां है। अगले दिन सुबह जब उसके शव को ढूंढा गया तो ठीक उसी जगह पर उसका शव मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह की। और गाइस, कहा तो यह भी जाता है कि आज भी उनकी आत्मा भारतीय चाइनीज बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रही है। और वहां पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में जब भी कोई मीटिंग होती है तो उनके लिए एक स्पेशल चेयर छोड़ी जाती है। गाइस, मैं बाबा हरभजन सिंह के जज्बे को और भारत के हर सैनिक के जज्बे को दिल से सलाम करता हूं। एक बंदा ट्रेन से जा रहा था। अचानक से टीटी आया, उसने कहा कि सर टिकट दिखाइए। तो बंदा टिकट ढूंढने लगा अपनी जेब में, सूटकेस में, लेकिन मिला ही नहीं। तो टीटी ने कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूं, आप टिकट लाए होंगे, आप रहने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने टिकट ढूंढना नहीं छोड़ा। फाइनली टीटी ने कहा कि सर आप टिकट क्यों ढूंढ रहे हैं, आपसे टिकट कोई नहीं मांगने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर उस बंदे ने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं जानूंगा कैसे कि मैं कहां जा रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना भुलक्कड़ आदमी है, टिकट खरीदने के बाद भूल गया कि उसे कहां जाना था। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, मानव इतिहास में उस व्यक्ति का आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा माना गया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड E=mc² जैसी इक्वेशंस के लिए विश्व विख्यात हैं। बात अजीब है लेकिन सच है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है अगर आप कंसिस्टेंसी और फोकस रखते हो तो। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बिल गेट्स अगर अपना पूरा काम छोड़ के हर दिन 7 करोड़ रुपया खर्च करें तब भी उनकी वर्थ 220 साल में खत्म होगी। इतना वर्थ उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ में। पर क्या आप जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में रखी और कितना फोकस उन्होंने दिखाया है? आई टेल यू। सुनने में तो यह भी आता है कि अपने स्ट्रगल के दिनों में वो रात में ही जूते पहन के सो जाया करते थे ताकि सुबह उनका वक्त खराब ना हो। अब आप लोग कहेंगे कि जूते पहनने में तो 5 ही मिनट लगते हैं। इस 5 मिनट की कीमत उन्होंने समझी, तभी तो वो इस मुकाम तक पहुंचे। इसलिए गाइज, जो भी चीज आप चाहते हो ना, उस पर कंसिस्टेंसी और फोकस रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोगों ने भी ये किया तो आप लोग उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक शायद बहुत ही कम लोग पहुंचे। सो फोकस इन यू, स्टे मोटिवेटेड। किसी चीज को लेके नेगेटिव थिंकिंग और किसी चीज को लेके पॉजिटिव थिंकिंग, ये कंप्लीटली हमारा चॉइस है। मेरा ऐसा 100% बिलीव है दैट वी आर द क्यूरेटर ऑफ आवर थॉट प्रोसेस गाइस। इसको लेके मुझे एक मॉन्क की बात याद आती है। उसका कहना था कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ये बोतल, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बोतल में पानी भरते हैं या पॉइजन। गाइस, आपका माइंड भी ऐसे ही है, इस खाली बोतल के जैसे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं या नेगेटिव। सो गाइस, स्टे मोटिवेटेड, कीप ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड। अपनी लाइफ की तीसरी ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आपको रेगुलेशन रखने की जरूरत नहीं है, वो है स्पेंडिंग टाइम ऑन योरसेल्फ। गाइस, अपने लिए समय निकालना बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट इससे आपके आसपास के लोगों का भी भला होता है। जरा आप सोचिए कि खाली कप से आप किसी को क्या दे पाओगे। इसलिए सुबह जल्दी उठिए, अपने लिए समय निकालिए, मेडिटेशन करिए, माइंड को क्लीन करिए और अपनी लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए। एक हैप्पी, वाइब्रेंट और गिविंग लाइफ के लिए अपने लिए समय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप दूसरे लोगों का ज्यादा भला कर पाओगे। बाकी बचे हुए रीजंस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। टिल देन गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। सपने तो शायद हम भी बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन मुसीबतों और बहानों के आगे हमारे सपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन एक वो लड़की थी जिसके सपनों के आगे मुसीबतों और बहानों ने घुटने टेक दिए। एक गरीब परिवार में पैदा हुई। बचपन उसका खेतों में काम करके निकला।
15 साल की उम्र में उसने सोचा कि वो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाएगी। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधाएं थी, लेकिन उसकी जिद के आगे सारी मुसीबतों ने घुटने टेक दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 6 times वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, 5 times एशियन विमेन चैंपियनशिप विनर, एशियन गेम्स 2014 गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स 2012 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, 2013 पद्म भूषण विनर, 2003 अर्जुन अवार्ड विनर एंड 2006 पद्मश्री मैरी कॉम। सो गाइस, बिलीव इन यू, क्योंकि जिद है